हाथों से बनाया हुआ केक लेकर अस्पताल पहुंची। वो अपने बीमार पति को ये खुशखबरी देने आई थी कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन जैसे ही वो वार्ड के दरवाजे पर पहुंची, अंदर से ससुर की गुस्से भरी आवाज आई, अगर इलाज करवाना है तो उस महिला को तलाक देना होगा। महिला रुक गई। तभी पति की मजबूत आवाज सुनाई दी, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर उसने खुद को संभाला, मुस्कुराई और ऐसे कमरे में दाखिल हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बोली, देखो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाया है। पत्नी का प्यार देखकर पति की आंखें भर आईं। उसने कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। लेकिन किसे पता था यही आखिरी बार था जब वो दोनों साथ थे। पति के सोते ही महिला ने एक चिट्ठी लिखी, तकिए के पास रखी और आंसू भरी आंखों से वहां से चली गई। सुबह जब पति ने वो चिट्ठी देखी तो उसका दिल जैसे टूट गया। वो पागलों की तरह भागा, पत्नी को ढूंढने निकला, पर चाहे जितना पुकारा वो कहीं नहीं मिली। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों और एक पहचान वाले पेंडेंट पर पड़ी। पिता पीछे से आए और बोले, वो महिला अस्पताल जाते वक्त मर गई 7 साल बाद। वो आदमी शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, पर अपनी पत्नी को आज तक नहीं भूल पाया। हर रात वो वही पेंडेंट निकालता, देखता और चुपचाप आंसू बहाता। उसे नहीं पता था उसकी पत्नी जिंदा थी। एक्सीडेंट ने उसका दिमाग पूरी तरह झकझोर दिया था। अब वो एक गरीब महिला बन चुकी थी जो कूड़ा बीन कर जी रही थी और उसकी छोटी बेटी ही उसका सहारा थी। एक दिन महिला को खून की उल्टी हुई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान चली जाएगी। पर बच्ची के पास पैसे नहीं थे। वो हर दिन कूड़ा बीन कर पैसे जुटाने लगी। उधर बेटे को अतीत भुलाने के लिए पिता ने आदेश दिया कि वो पेंडेंट फेंक दिया जाए। और किस्मत देखो, पेंडेंट उस छोटी लड़की को कूड़े में मिल गया। वो खुश होकर डॉक्टर के पास भागी। उसे लगा शायद इसे बेचकर माँ का इलाज हो जाएगा। इधर जब आदमी को पता चला कि पेंडेंट गायब है तो उसने पूरे शहर में तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वो उस छोटी लड़की तक पहुंचा। वो बोला, ये पेंडेंट मुझे दो। लड़की ने कसकर पकड़ा और कहा, मुझे $3 लाख चाहिए। आदमी गुस्से में भर गया। उसे लगा लड़की झूठ बोल रही है। उसने पेंडेंट छीना और वहां से चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पेंडेंट को वो वापस ले गया वो उसी की अपनी बेटी